हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं देख रही थी यहाँ पे मुझे कुछ आवाज लग रही थी। हो सकता कि गिरगिट हो। सेम की बेल पर गिरगिट आ जाते हैं। नहीं, गिरगिट नहीं है, चिड़िया है छोटी वाली। तो हो सकता घोंसला बना रही हो यहाँ पर। तो मौसम कल से गर्मी जैसा है। गर्मी जैसा सिर्फ दिख रहा है। मतलब गर्मी तो नहीं है, सुबह शाम का तो ठंडा है ही। लेकिन मौसम अच्छा है। और ये निकल गई चिड़िया उड़ के। तो गाइज यहाँ पर अभी शहतूत का पेड़ घना नहीं हुआ है, लेकिन फूल आने लगे हैं। तो बहुत सारे शहतूत आने वाले हैं। और लाइट चली गई है। मैं कपड़े धोने जा रही थी और लाइट चली गई। तो लाइट आ जाए तो मैं कपड़े धो लूँ, धुलाई कर लूँ, पानी वाला सारा काम कर लूँ। और जब धूप निकलती है ना तो फिर मन होता है काम जल्दी जल्दी निपटाने का। सर्दी में तो लगता है बस बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन कहाँ बैठ पाते हैं सर्दी में भी। लेकिन दिन पता नहीं चलता है। दिन बहुत ज्यादा छोटे लगते हैं। सुबह जैसा तो मौसम ही रहता है। तो माशाल्लाह मेरा अमरूद का पेड़ कितना बड़ा हो गया है, कहाँ पहुंच गया है ऊपर। कितनी खुशी होती है ना जब आपके लगाए हुए पेड़ बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ मुझे सेम दिख रही हैं। अब जो पापा ने दवा डाली थी तो नई पत्तियां निकल रही हैं। तो जो पापा कह रहे हैं कि सेम निकलेगी निकलेगी, नई पत्तियां निकल रही हैं। तो जा रही हूँ, देखूं अभी मैं क्या करूं। अभी टाइम भी नहीं हुआ है कि मम्मी के यहाँ से दूध ले आती। अभी दूध वाला दूध दे के भी नहीं गया होगा। बस लाइट का वेट कर रही हूँ। तो लाइट आ जाए तो फिर मैं जल्दी से लाइट वाला काम करूँ। ये क्या है। ओहो, दीवार पे पूरा सूखा झाड़ सा बना हुआ है। जा रही हूँ, देखो दाल भी चढ़ाना है, कोफ्ते रखे हैं, चिकन कोफ्ते। गाइस, मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं मुमताज मामू के यहाँ जाऊंगी। और मुमताज मामू की बेटी है हुमा, जो मैं बता रही थी ना कि हैदराबाद में है। तो उनका बेटा है ये। और मैं इस पे फिदा हो गई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बार बार माशाल्लाह कहूंगी। इतना प्यारा, इतना क्यूट, इतना मासूमियत है, इतना प्यारा है। बिल्कुल गुड्डे जैसा, बिल्कुल मतलब लग रहा है ये गुड्डा है बाजार का। तो इसकी क्यूटनेस पे मैं फिदा हो गई। मैं बस ऐसा लग रहा था इसको गोद में ले लूं और खूब सारा प्यार करूं, खूब सारा प्यार करूं। लेकिन ये जनाब गोद में नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर भी मेरे पास थोड़ा बहुत आ रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा लाड़ प्यार इनको कर लिया। बहुत माशाल्लाह, बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इनको देख के मुझे हसनैन की याद आ गई। हसनैन भी हैदराबाद में, वो भी ऐसे ही प्यारे से हैं। और ये भी देखिए कैसे छोटे-छोटे से पैरों से अपने खेल रहे हैं, चल रहे हैं। और मुझे इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ मैं आई हूँ, आपको बताया था कि मुमताज़ मामू की वाइफ़ का इंतकाल हो गया। तो हम लोग आए थे यहाँ। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मीरा और हुमा से मिलके बहुत ज़्यादा मन ही नहीं हो रहा था उठने का। और बीच-बीच में ये मेरा एंटरटेनमेंट कर रहे थे। तो अच्छा है कि ये है तो थोड़ा-सा उन लोगों का मन लगा रहेगा इनसे। इनकी क्यूटनेस जो देखिए कैसे प्याले से हैं। और बस मत पूछिए। मैं तो मतलब फिदा हो गई हूँ इन पे। इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे माशाल्लाह। और मैंने तो हीरा से कह भी दिया था कि इनकी नज़र उतार देना। और मैंने तो फिर बहुत सारा प्यार किया उसको, बहुत सारा प्यार किया। तो यहाँ मिल गए हैं पिचकू। पिचकू देखिए अपने घर के दरवाजे पे बैठे हुए हैं। तो देखो मैंने कहा अंदर जाओ, डॉगी फिर रहे हैं। तो ये जाने अंदर तो गई नहीं और जाने कहाँ चले गए। वहां मम्मी और इशी चली गई घर और मैं अब जा रही हूँ अपने घर। मैं काफी देर मुमताज मामू के यहाँ बैठ के आई हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जैसे मुमताज़ मामू का नेचर है वैसे ही उनकी बेटियों का नेचर है। और मैं बचपन में मिली हूँ। बचपन में मुझे याद है मैंने देखा है, लेकिन उसके बाद फिर हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई। और क्योंकि हम लोग बाहर रहते थे, यहाँ रहते नहीं थे। उसके बाद साल 2000 में जब यहाँ आए हैं, उसके बाद फिर
दुकान से निकलते थे और मुमताज़ मामू से दुआ सलाम, बस इतना ही रहता था और बातचीत हो जाती थी। मम्मी के बारे में खैरियत ले लेते थे, बता देते थे हम लोग। इससे ज़्यादा फिर हुआ ही नहीं, लेकिन अभी बीच में फिर ऐसा हो गया कि मम्मी फिर गईं और फिर मैं भी जाने वाली थी और नहीं जा पाई और एक्सपायर हो गई उनकी वाइफ। फिर मैं बहुत टाइम से सोच रही थी जाने के लिए, मैं सोच रही थी मैं मिल आऊँ, मिल आऊँ। मेरा बहुत मन था उनसे मिलने का, लेकिन नहीं मिल पाई, किस्मत में नहीं था। यही है कि सोचना नहीं चाहिए, आप सोचो और फ़ौरन चले जाओ। उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि अभी हम लोग गए थे जब उनका इंतकाल हो गया, तो हम लोग किसी से मिल नहीं पाए थे उनकी बेटियों से। तो फिर अभी हमने सोचा कि जाके मिल आएँ और मतलब क्या कर सकते हैं अब हम लोग ये फ़ील कर सकते हैं माँ का खोना कितना बड़ा दर्द होता है, उस दर्द में वो लोग हैं और रह रही हैं जैसे भी। तो वो यही लगा, बहुत अच्छा नेचर, बहुत ज़्यादा। और वो प्यारा-सा गुड्डा आपने देखा, वो हैदराबाद वाली जो उनकी मुमताज़ की बेटी है, तो उनका बेटा है वो, इतना क्यूट है माशाल्लाह, इतना क्यूट है। मैं तो बस इतना मैं कह रही थी नज़र उतार देना, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, गुड्डे जैसा है, बिल्कुल गुड्डे जैसे, जैसे गुड्डा बिल्कुल इधर से उधर फिर रहा हो, तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर बैठे, बातें हुई और उसके बाद फिर हम घर आ गए। घर आके फिर मैं लेटी, ज़ोया पापा से बात करी। तो मेरी तो आदत है, मैं जहाँ भी जाऊँ तो ज़ोया पापा को सब बताती थी और बताती रही कि मैं ये बात करके आई, मुमताज़ मामू आ गए थे, फिर ये सब बताया। फिर मुमताज़ मामू की आपको एक आदत मालूम है कि वो हम लोग बचपन में छोटे थे तो हम लोग को भी फ्रूट्स देते थे। और फिर ज़ोया जब पिछले साल गई थी दुकान में, आपने अगर मेरा पिछले साल वाला ब्लॉग देखा होगा तो ज़ोया को खजूर दिए थे, तो आज ज़ोया, हैदर कोई नहीं कहता बच्चे, तो आज गई थी इशी, तो आज इशी को खजूर दिए हैं। तो मुमताज़ मामू की आदत है, वो बच्चों को कुछ ना कुछ देते हैं। तो जैसा कि पिछली बार भी दिया था तो आज भी दिया। तो अभी लगी है ज़ोया को और हैदर को भूख। आज दिन में वही मैंने कोफ्ते चलाए थे और साथ में दाल। तो मैंने, किसी ने दाल नहीं खाई, हमने तीनों ने चिकन कोफ्ते खाए। ज़ोया पापा ने चिकन कोफ्ता और दाल दोनों चीज़ें खाई, क्योंकि गरमा-गरम दाल बनी थी और गरमा-गरम दाल अरहर की बहुत अच्छी लगती है। फिर तो उन्होंने चम्मच से भी खाई थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बिल्कुल बगरी हुई ताज़ी दाल। तो मैंने जब ज़ोया पापा को खाना दिया तो बिल्कुल बगारी हुई थी दाल। तो उन्होंने दाल और चिकन कोफ्ते खाए, दोनों चीज़ें थी। तो अभी शाम को चिकन कोफ्ते नहीं है, अभी शाम को मैं दाल गरम करूँगी और इन लोगों को दूँगी गरमा-गरम रोटी और मैं भी खाऊँगी। साथ में नींबू है तो मैं नींबू निचोड़ के दाल खाऊँगी, खट्टी-खट्टी दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। हैदर भी खाएगा, ज़ोया नहीं खाएगी। क्योंकि एक तो ज़ोया को पसंद नहीं है, दूसरा ज़ोया के दाँत में खट्टा लगता है ना? लगता है ना? नींबू से नहीं लगता, बड़ी अच्छी बात है, नींबू से नहीं लगता, लेकिन ज़ोया के खट्टा लगता है। अगर कोई भी चीज़ खट्टी होती है ना उसके दाँत में लगती है। तो फिर मैं ज़ोया को फ़ोर्स भी नहीं करूँगी, लेकिन मैं दाल, नींबू खाओगी? वो नहीं खाती, उसको पसंद नहीं है। तो मुझे और हैदर को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस जा रही हूँ मैं अब रोटी बनाने के लिए। तब आप आ गए, अब वो मेरी फ़ेवरेट चीज़ लेकर आए। आपको तो मालूम है, अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग देखते हैं तो आपको मालूम है मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ तो ये ज़रूर लेकर आती हूँ। काफ़ी टाइम से नहीं लेकर आई थी मैं, क्योंकि एक तो मुझे दिखे भी नहीं, दूसरी बात मैं गई नहीं कुछ लेने के लिए। तो देखिए ज़ोया पापा ले आए, उनको मालूम है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये और हैदर को भी बहुत पसंद है। जितनी मुझे पसंद है उतनी ही हैदर को पसंद है। तो यहाँ हम लोग इसका आनंद ले रहे हैं, खाना खा चुके हैं, तो मैंने कहा आओ हैदर हम लोग साथ मिलकर खाते हैं। साथ मिलकर मतलब ये नहीं है कि एक ही पैकेट में खाएँ, अलग-अलग पैकेट ज़ोया पापा सबके लिए आते हैं। ज़ोया नहीं खाती हैं, ज़ोया को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे, ज़ोया पापा को, हैदर को बहुत पसंद है। तो वो एक एक्स्ट्रा पैकेट है ना, वो हैदर के लिए लेकर आए हैं। ज़ोया खाएगी, खाएगी नहीं तो फिर हैदर, ज़ोया ने मना कर दिया, तो हैदर ही खाएगा। और हम लोग कितना कंट्रोल करते हैं, हम लोग को इतनी अच्छी लगती है। फिर मैं हैदर को बचपन की बात बताती हूँ कि हम लोग यहाँ रहते नहीं थे, लेकिन नानी का घर है यहाँ मेरे, तो ये देखिए ये जला हुआ निकला है। तो मैं बताती थी कि हम लोग कागज़ में मिलती थी ऐसे ही और 50 पैसे की ले लेते थे, अच्छी मिल जाती थी, तो हैदर को यही बता रही थी मैं। और अब तो ऐसे ही देखिए ये पैकेट में मिलती है और बचपन में भी पसंद थी और यहीं आकर खाती थी, मैंने बताया यहीं उरई में आकर ही खाती थी मैं, जब नानी के यहाँ आती थी। तो यहाँ पर मैं यही किस्सा बता रही थी और मैं और हैदर एन्जॉय कर रहे हैं।
और हम लोग को मीठा बहुत पसंद है, हैदर को मुझे खाना खाने के बाद चाहिए मीठा-मीठा। तो यहाँ पर बाबू गेम खेल रहा है और जैसा कि आपको मालूम है इनका टाइम है मोबाइल का, तो उसी टाइम तक अ, ये लोग लिए रहते हैं। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं अपना पैकेट, तो हैदर ख़त्म नहीं कर रहा है, मैं तो पूरा फिनिश कर लूँगी, लेकिन हैदर बाबू नहीं, हैदर बाबू रख देते हैं, फिर थोड़ी देर में खा लेते हैं, फिर रख देते हैं। गाइस यहाँ चाय भी बन गई है और मैं जल्दी आज फ्री भी हो गई हूँ। हम लोगों ने खाना तो खा ही लिया था, फिर ज़ोया पापा आए थे तो उन्होंने भी खाना खा लिया था। तो अभी मुझे चिंता हो रही है कल की, अगर ज़ोया पापा कहेंगे तो फिर मैं कल मटर पुलाव बना दूँगी, क्योंकि मटर छिली हुई रखी है और हैदर एक आध दिन चावल नहीं बना तो हैदर चावल-चावल चिल्लाने लगता है। आज भी कह रहा था चावल बना दो अरहर की दाल के साथ, मैंने नहीं बनाए। ये क्या हो रहा है मेरे बाबू को? तो चाय रखी मेरी, चाय आपकी भी रखी है। तो गाइज आज मेरी तीसरी चाय है, क्योंकि पहली चाय तो मैंने सुबह पी थी, आज मेरी शायद चौथी चाय है, 2 चाय सुबह पी ली थी आज मैंने। फिर एक चाय मैंने मुमताज मामू के यहाँ पी थी, बल्कि मैं मना कर रही थी, मैंने कहा कि मैं रात में पी थी तो मुमताज मामू बोले शाम को पी लो। उसके बाद ये मेरी चाय जो रात की लास्ट वाली चाय है। तो आज 7 तारीख हो गई है और करीब 10 दिन रह गए हैं रमजान के लिए। मेरे बाबू को भी पता है रमजान, और मेरे बाबू को क्यों पता है रमजान, रमजान क्यों आते हैं बताओ, बताओ। आप सुनिए किसके लिए आते हैं, आइए हैदर बताएगा रमजान क्यों आते हैं। तो हैदर कह रहा रमजान आते हैं इफ्तारी के लिए। जोया हैदर से मैंने पूछा रमजान क्यों आते, कह रहा है रमजान आते हैं इफ्तारी के लिए। तो बच्चों का यही रहता है, बच्चों के लिए रमजान इफ्तारी के लिए ही आते हैं। तो रमजान मुबारक मौका आ रहा है और रमजान में बहुत सारी चीजें हुई थी। सबसे अच्छी बात है कि कुरान नाजिल हुआ था, तो और मैं आपको बताऊंगी। तो लेकिन बच्चों के लिए ये रहता है कि रमजान में इफ्तारी बनती है, बच्चे रमजान में इफ्तारी खाते हैं, उनको बस इफ्तारी का ही रहता है, आज ये बनेगा, आज वो बनेगा, आज ये। और शाम को इन्हीं से रौनक रहती, सही पता है, क्योंकि हम अकेले रोजा रखें तो हम कुछ नहीं बनाए अपने लिए, थोड़ा बहुत बना लें और ऐसी बोरिंग तरीके से रोजा खोल ले। लेकिन बच्चों से ज़रा अच्छा लगता है जब दस्तरखान सजाओ और बच्चे खुश होते हैं, आज मम्मा ने ये बनाया, आज मम्मा ने वो बनाया है। फिर बच्चे अजान का वेट करते हैं, बच्चे अजान तक कुछ खाते ही नहीं है, जैसे ही अजान होती है तो सबसे पहले बच्चे खाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। बाबू बाबू की स्माइल देख के, मेरे सामने बाबू बैठा है, बाबू की स्माइल देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि बाबू बहुत खुश हो रहा है। तो रमजान मुबारक मौका है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाला होता है, क्योंकि बच्चों को नए नए आइटम खाने को मिलते हैं। और जब मम्मा मेरी जैसी हो तो फिर और क्या बात है ना, और नए नए आइटम मिलते हैं। इस बार तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, आई होप बना सकूं, तबीयत ठीक रहे तो बनाऊंगी। तो गाइज थक गई हूँ और अभी जा रही हूँ मैं आराम करने के लिए। आज का बस उबासी भी आने लगी है मुझे, तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, अब ज्यादा नहीं बना पाऊंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।